आइए हम आज की अपनी आराधना को शुरू करें। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए। सप्ताह का पहला दिन प्रभु आपने हमारे जीवनों में जोड़ा कि हम इस दिन में प्रभु आपकी स्तुति और आराधना कर सकें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आप अपने आत्मा के द्वारा हम सब की अगुवाई करें। जीवित परमेश्वर, आपके बच्चे जो अपने अपने घरों में इस वीडियो के माध्यम से इस आराधना में जुड़ रहे हैं, अपने बच्चों को प्रभु अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करें। सामर्थ्य परमेश्वर, आज का वचन का व्याख्यान, भजनों का गाया जाना, इन सब बातों के द्वारा आपके पवित्र नाम को महिमा मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे भाई टोनी के द्वारा। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए हम लोग इस्तेमाल हो सकें। अभी जो गीत हम लोग गाने वाले हैं वो एक वर्शिप सॉन्ग है। तो आइए अपने आप को नम्र करें, दीन करें परमेश्वर के सन्मुख और इस गीत को गाएं और अपने मनों को तैयार करें और कह सकें कि प्रभु मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा ही आसन। प्रेज़ गॉड। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ
यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद को लहू देकर तूने मेरी जिंदगी गए सवारी। खुद को लहू देकर तूने मेरी जिंदगी गए सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। 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 आइए हम आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया है उस वचन में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसके 36 पद से और 46 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस फ्रॉम 36 to 46। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुँह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुँची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुँचा है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। प्रिय जीजू, आज हम इस वचन से जो देखेंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में देखेंगे, उत्तरदायित्व के विषय में। जो हमारा उत्तरदायित्व है, हर एक व्यक्ति का एक उत्तरदायित्व है। परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में बताता है कि परमेश्वर ने हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान दिए हैं। उन वरदानों को हम इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए और जो समाज है उसके उत्थान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए उन वरदानों को हम इस्तेमाल करें। उसके लिए हमारी जिम्मेवारी है, हमारे उत्तरदायित्व बनता है कि हम परमेश्वर के दिए गए उन वरदानों को इस्तेमाल करें। सो आज जो हमारा विषय है यहाँ पर वो रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। मेरे प्रेज़िज़ो, जब मैं इस विषय पर विचार कर रहा था तो
उत्तरदायित्व के संबंध में प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, वो उत्तरदायित्व जो प्रभु यीशु मसीह को मिला था, उसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जिस तरह से नम्र और दीन किया, जिस तरह से उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को अपने सामने रखा और उसे हर हालात में, हर परिस्थितियों में पूरा किया, इससे बेहतर उदाहरण हमें मिल नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण जो है हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मेरे प्रिय, आज मैं जो यहाँ पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो प्रभु यीशु मसीह अपने उस उत्तरदायित्व को जो परमेश्वर के द्वारा उनको मिला था, अर्थात मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राणों को बलिदान करना, स्वर्ग वैभव को छोड़ करके वो इस संसार में अवतरित हुए, इस संसार में आए और मानव जाति का रूप धारण किया और मानव जाति के पापों के लिए अपने निष्कलंक लहू को उन्होंने बहा दिया, ताकि मानव जाति के उद्धार को वो सुनिश्चित कर सके। तो मेरे प्रियजनों, ये उत्तरदायित्व था उनके सामने कि वो मानव जाति के उद्धार के लिए काम करें। हजारों वर्ष से जो बलिदान चले आ रहे थे, उन सब बलिदानों को प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त किया और अपने लहू को तमाम मानव जाति के लिए बहा दिया, ताकि हमारे गुनाहों से हमें निजात मिल सके, हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा मिल सके। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर मैं आपके सन्मुख 3 बातें आज रखना चाहूँगा उत्तरदायित्व के संबंध में, और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उस उत्तरदायित्व को कठिन परिस्थितियों में भी निभाया, कठिन हालातों में प्रभु यीशु मसीह ने उस उत्तरदायित्व को पूरा किया। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। जो पहली बात प्रियजनों इस संबंध में हम देखेंगे, इस वृतांत से जो पढ़ा गया है 39 वर्ष को मैं आपके सन्मुख लाना चाहूँगा, जहाँ पर लिखा है, वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मेरे प्रियजनों, जैसा मैंने अभी बताया कि प्रभु यीशु मसीह का उत्तरदायित्व मानव जाति के उद्धार के लिए अपने लहू को बहाना था, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का लहू निष्कलंक लहू था, जो मानव जाति के उद्धार से मानव जाति को उद्धार देने के लिए पर्याप्त था। मेरे प्रियजनों, कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं था जो वहाँ पर अपनाया जा सके। प्रभु यीशु मसीह का लहू, कीमती लहू, प्रभु यीशु मसीह का निष्कलंक लहू मानव जाति के उद्धार के लिए बहाया जाना था। लेकिन मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के लिए बात इतनी आसान नहीं थी। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य थे, और इसलिए जो पीड़ा उनके सामने थी, जो कष्ट उनके सामने थे, जो दुख उनके सामने था, उसे वो बेहतर समझ सकते थे। उनका शरीर उस दर्द को महसूस कर रहा था जिसके द्वारा उन्हें होकर के गुजरना था। और इसलिए मेरे प्रियजनों, वो पिता परमेश्वर के सन्मुख कहते हैं कि यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। मेरे प्रियजनों, अपने उत्तरदायित्व के प्रति प्रभु यीशु मसीह पूरी रीति से कमिटेड है। कठिन है उनके लिए ये परिस्थिति,
हालात कठिन है, क्योंकि शरीर को जिस प्रकार की वेदनाओं से, जिस प्रकार के कष्टों से गुजरना है, मनुष्य होने के नाते वो उस घड़ी को टालने की बात करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मेरे प्रेजिजो, ये बहुत डिफिकल्ट था उनके लिए। इसीलिए मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर की सन्मुख कहते हैं कि यदि हो सके तो ये घड़ी, ये समय टल जाए, ये जो दुख का जो कठिन समय है ये मेरे ऊपर ना आए। मेरे प्रेजिजो, उत्तरदायित्व जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था उसका महत्व यहाँ पर ज्यादा है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रेजिजो, अगले ही लाइन में कहते हैं कि तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मेरे प्रेजिजो, जो उत्तरदायित्व प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, मानव जाति का उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव, मानव जाति के पाप का जो पूरा चुकता किया जा सकता है, उसका यही तरीका है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को बहाए। लेकिन मेरे प्रेजिजो, वो अपने सन्मुख उस घड़ी को बहुत ही कठिन देखते हैं, दुखदाई देखते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह को यह भी अच्छी तरह से याद है और वो तैयार है कि जो उनका कमिटमेंट है, जो उनका उत्तरदायित्व है, उसको पूरा करना है। और इसलिए मेरे प्रेजिजो, वो उस उत्तरदायित्व को पूरी रिस्पेक्ट देते हुए, पूरा आदर देते हुए पिता परमेश्वर से कहते हैं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा आप चाहते हैं वैसा ही है। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह उत्तरदायित्व को आगे रखते हैं। उत्तरदायित्व के लिए अपने शरीर को वेदनाओं में से, कठिनाइयों में से होते हुए भी वो अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं। प्रेजिजो, हमारे भी अपने उत्तरदायित्व, हर इंसान के अपने अपने उत्तरदायित्व। मेरे प्रेजिजो, उन उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए कई बार हमारे सामने भी कठिन चुनौतियां हो सकती हैं, कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं। क्या हम ऐसे समय में जो उत्तरदायित्व है उसको हम अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं? क्या उस उत्तरदायित्व को, जिसको पूरा करने के लिए हमें कठिन हालातों का सामना करना पड़ेगा, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, वो डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है मेरे प्रेजिजो, क्या हम जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उत्तरदायित्व को, अपने उत्तरदायित्व को समझा और उसके लिए कठिन हालातों को, कठिन परिस्थितियों को अपने जीवन में आने दिया। मेरे प्रेजिजो, कई बार हम अपने उत्तरदायित्व से भागते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, बचाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रेजिजो, हमें यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि उत्तरदायित्व हमारी एक जिम्मेवारी है। We are born to complete our responsibility. We are born to finish our responsibility. अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना है, खत्म करना है। अपने उत्तरदायित्व के प्रति मेरे प्रेजिजो हमारा कमिटमेंट कैसा है,
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 41वें पद में अगर मैं आपका ध्यान लाऊं, उसके बी पार्ट में आखिरी लाइन में आप देखिए, वहां लिखा है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे प्रभु, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो, क्योंकि मेरे प्रभु जो उत्तरदायित्व है उसको पहला स्थान दिया है प्रभु यीशु मसीह। और वो कहते हैं मैं आत्मा में तो तैयार हूं लेकिन शरीर दुर्बल है। मेरे प्रभु, हो सकता है हम अपने आत्मा में तैयार हों बहुत से कामों को करने के लिए, लेकिन शरीर की दुर्बलता के कारण शायद हम पीछे हटे, शायद हम शरीर के कामों को ज्यादा महत्व दें। ऐसा होता है जब हम कई बार अपने उत्तरदायित्व को सेकंड कर देते हैं और प्रायोरिटी पे हम अपने दूसरे कामों को ले आते हैं। मेरे प्रेजिजो, हमारा उत्तरदायित्व हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमारा उत्तरदायित्व हमारी अपनी जिम्मेवारी है। लूका 9 अध्याय उसके 23 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सेल्फ डिनाइल की बात करते हैं। वो कहते हैं जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। ये क्रूस उठाने का मतलब ये है मेरे प्रेजिजो कि जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उनको सामना करें और अपनी जो जिम्मेवारी है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्तरदायित्व है, उसे पूरा करें। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रेजिजो अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छा के तहत सरेंडर कर दिया। मेरे प्रेजिजो, हमारा उत्तरदायित्व जो है वो हमारे लिए, उसे हमको ही पूरा करना है। अगर हम ये सोचें कि मैं चाहूँ तो करूँगा, ना चाहूँ तो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी जिम्मेवारी है, हमारा अपना ये काम है जिसको हमें पूरा करना ही होगा, हर हालत में करना होगा, चाहे परिस्थितियाँ कठिन क्यों ना हो, चाहे हालात कठिन क्यों ना हो। मेरे प्रेजिजो, जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उत्तरदायित्व को जो प्रभु ने दिया है उसे पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमें जो विजय के रूप में उसने हमें अपनी विजय को दे दिया है, हमें विजयी देखने के लिए उसने हम अपनी विजय को हमें दे दिया है। मेरे प्रेजिजो, वो जैसा लिखा है कि ये मेरा धन्य दास है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिसने अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया है। मेरे प्रेजिजो, हमारा जो उत्तरदायित्व है वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार प्रचार करें। प्रेजिजो, जो दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं उत्तरदायित्व से संबंधित, वो इसी का 42 पद है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेजिजो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह के बगैर वो उत्तरदायित्व या वो काम और कोई कर नहीं सकता था। अर्थात मानव जाति के उद्धार का काम जो था प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा ही संभव था। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
कि यदि मेरे पिए बिना ये प्याला नहीं हट सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रिय अजीजों, हमारा उत्तरदायित्व जो हमें पूरा करना है उसे हम किसी और के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि और कोई नहीं कर सकता उसको। जो हमारा उत्तरदायित्व है वो हमारा है, हमें ही पूरा करना है। जो हमारी जिम्मेवारी है उसको हमको ही पूरा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहां कहते हैं मेरे पिए बिना अगर ये नहीं हो सकता है, हट सकता है, तो तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रिय अजीजों, बाइबल बताती है इस बात को कि कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, एकमात्र रास्ता प्रभु यीशु मसीह का बलिदान था। और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह उस कठिन चुनौती को स्वीकार करते हैं और हर हालात में, हर परिस्थिति में, हर दुख में, कष्ट में वो अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, हमारे प्रति, हमारे उत्तरदायित्व के प्रति मेरे प्रिय अजीजों हमारा कैसा व्यवहार है? क्या हम अपने उत्तरदायित्व को गंभीरता से ले रहे हैं? हमारे कामों को दूसरे लोग कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय अजीजों उसका फिर मतलब बदल जाता है। इसका मतलब मैंने अपने आप को, उस कर्तव्य को नहीं निभाया, मैंने अपने आप को तैयार नहीं किया उस काम को करने के लिए जो मेरा था, जिसे मुझे करना था, जो मुझे परमेश्वर की ओर से मिला था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अगर तुम चुप हो जाओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर के काम रुकते नहीं हैं, परमेश्वर के काम तो होके रहेंगे, लेकिन फिर जो मेरी जिम्मेवारी थी अगर मैंने नहीं की पूरी, तो मेरे प्रिय अजीजों परमेश्वर के सन्मुख मैं कैसे खड़ा हो पाऊंगा? हमारी अपनी जिम्मेवारी जो हमारे परिवार के प्रति है, प्रिय अजीजों हमारे बहुत से उत्तरदायित्व होते हैं। हमारे कलीसिया के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, हमारे चर्च के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, हमारे देश के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, अपने समाज के प्रति जहाँ हम रहते हैं उसके प्रति हमारे उत्तरदायित्व हैं, अपने परिवार के प्रति हमारे उत्तरदायित्व हैं। इस सभी उत्तरदायित्व मेरे प्रिय अजीजों हमारे हैं, क्योंकि हम एक समाज का हिस्सा हैं। अपने उत्तरदायित्व को हम किस रीति से पूरा कर रहे हैं जिससे हम परमेश्वर की महिमा करें, इस रीति से हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें। मेरे प्रिय अजीजों, ऐसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हमारे उत्तरदायित्व, हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने सभी उत्तरदायित्व को समय पर पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह ने प्रिय अजीजों अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया और इस रीति से किया कि उसके काम को, उसकी जिम्मेवारी को कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के सन्मुख इस बात को कहा कि यदि मेरे पिए बिना ये नहीं हो सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रिय अजीजों, हमें भी यही धारणा रख करके अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना है, क्योंकि हमारे सिवाय हमारे उत्तरदायित्व, हमारे कामों को कोई और नहीं कर सकता है। हम किसी और के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। मैं इसको इस तरह से लेना चाहता हूँ मेरे प्रिय अजीजों कि जो हमारी जिम्मेवारी है, हमारा उत्तरदायित्व, उसे हमको स्वयं पूरा करना होगा। हमें स्वयं उसको हर परिस्थिति में, चाहे कितने भी कठिन हालात क्यों ना हो, उसे पूरा करना होगा। तीसरी बात में मेरे प्रिय अजीजों हम यहाँ पर देखते हैं, इस पूरे वृतांत में हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के साथ
चेले भी हैं। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय चेले साथ में हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को एक उत्तरदायित्व दिया है, और वो ये है यहाँ पर कि वो प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह चेलों को एक जगह छोड़ करके 2 चेलों को लेके आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं। लेकिन चेले जो हैं वो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह लौट करके आते हैं, वो सोते हुए पाते हैं। मेरे प्रेजीजों, चेलों का काम ये था कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करें, उस घड़ी के लिए प्रार्थना करें। लेकिन मेरे प्रेजीजों, चेले जो है वो सो जाते हैं, सोते हुए पाए जाते हैं। और मेरे प्रेजीजों, प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी टिप्पणी उनके ऊपर करते हैं। उनका काम था, उनका उत्तरदायित्व था कि वो प्रार्थना करें, अपने गुरु के लिए, अपने शिक्षक के लिए, अपने उद्धारकर्ता के लिए प्रार्थना करें उससे। लेकिन चेलों ने वैसा नहीं किया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम सोते रहो। मेरे प्रेजीजों, ये बहुत बड़ा, चेलों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभु यीशु मसीह की तरफ से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह था उनके जीवन पर कि अब तुम सोते रहो, क्योंकि जिस सेवा को उन्हें संभालना था प्रभु यीशु मसीह के बाद, उसके लिए कैसे उन पर भरोसा किया जाए, कैसे प्रभु यीशु मसीह उस बड़ी जिम्मेवारी को, उस बड़ी सेवकाई को जो बाकी थी, उनके ऊपर छोड़े। मेरे प्रेजीजों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब तुम सोते रहो, तुम नहीं जाग पाए। मेरे प्रेजीजों, क्या हम अपनी जिम्मेवारी को इस तरह से जुटला सकते हैं? नहीं मेरे प्रेजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया। हमें भी प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य प्राप्त करके अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना होगा। इफिसियों उसके 5 अध्याय और उसके 14 से 17 पद में मेरे प्रेजीजों इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके सामने इन पदों को पढ़ दूंगा। इफिसियों उसका 5 अध्याय 14 पद से और 17 पद तक यहाँ लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना होकर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे प्रेजीजों, हमें अपने उत्तरदायित्व को समझ करके, यहाँ पर चेलों के लिए कहा अब तुम सोते रहो। पौलुस यहाँ कलीसिया को लिखते हैं, इफिसियों की कलीसिया को, ऐ सोने वालों जाग जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रेजीजों, जो हालात हैं संसार के, जो परिस्थितियां हैं संसार की, मेरे प्रेजीजों, हम इन परिस्थितियों से भाग नहीं सकते। हमें प्रार्थना में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि दिन बुरे हैं, पौलुस लिखते हैं क्योंकि दिन बुरे हैं, इसलिए बुद्धिमानों के समान हम आचरण करें, अपने उत्तरदायित्व को समझें। मेरे प्रेजीजों, जो हमारी जिम्मेवारी कलीसिया के प्रति है, जो हमारी जिम्मेवारी अपने देश के प्रति है, जो हमारी जिम्मेवारी अपने बच्चों के प्रति है, जो हमारी जिम्मेवारी अपने समाज के प्रति है, उसे हम पूरा करें। क्योंकि इन दिनों में मेरे प्रेजीजों, हमारी जिम्मेवारी को हर परिस्थितियों में हमें पूरा करना चाहिए। इन आखिरी दिनों में जब हम देख रहे हैं लोगों को प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार की जरूरत है, मेरे प्रेजीजों, हमारा एक बड़ा उत्तरदायित्व ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार, कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है, हमारे साथ है, हमारे लिए हमेशा वो तैयार है। मेरे प्रेजीजों, आइए हम उस प्रभु के प्रति, जो उस प्रभु के काम के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है, उसे पूरा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आमीन। आइए हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। आइए एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं।
ये गीत हम सभी को आता है, जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने सुंदर अवसर दिया कि हम आपकी स्तुति और आराधना कर सकें। आपके बच्चे जो अपने घरों में हैं, इस वीडियो के माध्यम से इस आराधना में जुड़े हैं, सभी को आशीषित करें। पिता परमेश्वर, हमारे देश को आशीषित करें। और मेरी प्रार्थना है पिता, उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, उन सब पर दया करें। जीवित परमेश्वर, ये वचन जो आपके
वचन के द्वारा हमने सीखे हैं प्रभु अपने उत्तरदायित्व के प्रति जीवित परमेश्वर हम हर परिस्थितियों में अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। परमेश्वर की उपस्थिति आप सबके जीवन में बनी रहे।